हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग कमेंट किया करो और इसको लाइक किया करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो ये वीडियो आपको बना के देता हूं ना, इसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट बना के देता हूं, बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है। आपको मैं बहुत कुछ इलीडेट पर बताता हूं इस पर। अगर आप कोर्स नहीं भी करोगे ना, एक बार आप हमारे से अगर कोर्स नहीं भी करोगे तो भी बहुत कुछ सीख जाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं मानता हूं कि बहुत लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ चलते हैं, लेकिन आपका ये फर्ज है कि कम से कम आपको सपोर्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट हम जो स्टडी कर रहे हैं हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ बंदा बढ़िया बना रहा है, तो हमें एक सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आइए हम आप देखते हैं कि नेस्ले स्टॉक्स में क्या मूव चल रहा है। पहले आप ये समझ लो कि इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है और प्राइस कैसे मूव किया है और मैंने इसको कैसे काउंट किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो यहां से प्राइस जो है बॉटम में, यहाँ पे टॉप था, इसके बाद प्राइस ने ट्रिपल करेक्शन को फिनिश किया है। आप देख सकते हो तो यहाँ पर W X Y अगेन X और Y रखते हुए ये ट्रिपल बॉटम में जब प्राइस फिनिश होता है तो प्राइस का जो मूव होता है वह इंपल्स की तरफ चलता है और बहुत स्पीड में चलता है, ये ध्यान रखना। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ट्रिपल करेक्शन की तरफ प्राइस फिनिश होने की जा रही है। तकरीबन ये मान के चलो कि जब भी ये जेड फिनिश हो जाएगा तो ऐसे ही मूव होने वाला है। ठीक है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही मूव होगा आने वाले टाइम पर। तो जहां जेड फिनिश हुआ, जेड फिनिश होने के बाद आप देख सकते हो कि प्राइस इस अपसाइड को हमने 1 कंसीडर किया है। और हाँ, 1 इसलिए कंसीडर किया क्योंकि ये पूरा एक ही लेग है, मतलब सिंगल लेग है, इसमें 1 2 3 4 5 नहीं है। तो जो इंपल्स होता है वो 1 2 3 4 5 में भी हो सकता है और सिंगल लेग में भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉल आया इसमें 3 मूव है एबीसी करते हुए, तो इसको हमने सेकंड कंसीडर किया हुआ है। इसके बाद प्राइस का जो मूव आया जो थर्ड स्पीड में गया है, इसमें 9 मूव है, तो ये पूरा एक्सटेंशन में गया है, इसको हमने थर्ड में कंसीडर किया हुआ है। इसके बाद प्राइस का जो फॉल आया वो फोर्थ में आया है और ये जो फोर्थ बना है ये परफेक्ट 1 को टच कर रहा है। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितना ये फॉल आया एग्जैक्टली इतना ही फॉल आया है, तो अल्टरनेशन भी बहुत बढ़िया से मैच हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 करते हुए इसको यहाँ पर आपका एक सबऑर्डिनेट फिनिश हुआ, तो इसको हम लोगों ने 1 डिग्री कंसिडर किया, ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री के बाद जो प्राइस का जो फॉल आया आप यहां से देख सकते हो, ये बहुत वर्टिकल फॉल आया है और इसी वर्टिकल फॉल में जो आया है ये है आपका फ्लैट इरेगुलर करेक्शन। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें थर्ड जो है फ्लैट इलॉन्गेटेड है। इलॉन्गेटेड में इसलिए है क्योंकि सी बहुत लंबा मूव दिया है, इसीलिए इलॉन्गेटेड, फ्लैट इलॉन्गेटेड है। तो ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्राइस में जो नेस्ले में आने वाले टाइम पर हो सकता है कि वेव थर्ड स्टार्ट हो जाए, मतलब ये बहुत बढ़िया मूव देने की तैयारी हो रहा है। आपको क्या करना है कि आप इस स्टॉक्स को क्या करोगे, अभी जो प्राइस जो है 38.2% पर चल रहा है, 38.2% को अभी जो टेस्ट नहीं किया है, अभी वहीं पर प्राइस खड़ा है, उसके नीचे है। तो अगर इन केस 23.6% या फिर इसके भी नीचे अगर प्राइस मिलता है तो आपको इसको बाय करना है। और स्टॉप लॉस क्या रखोगे, जो सी रखा है ना 0%, तो 70,880 का स्टॉप लॉस रखोगे। आप चाहो तो 100-150 पॉइंट और नीचे रख सकते हो। ठीक है, आने वाले टाइम पर अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, ध्यान रखना, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो हम लोग कम से कम इस प्राइस को मिनिमम 61% रखेंगे। क्यों 61% रखा जाता है पहले थर्ड वेव के लिए? क्योंकि 2 तरह का इंपल्स होता है, एक ट्रेंडिंग इंपल्स होता है और एक टर्मिनल इंपल्स होता है। तो पहले हम लोग टर्मिनल इंपल्स की तरफ चलते हैं तो प्राइस 61% कंफर्म रिट्रेस करता ही करता है टर्मिनल इंपल्स में। जब ये ब्रेक करेगा उसके बाद प्राइस जो 100% की तरफ जा सकता है। तो फिलहाल के लिए यही टारगेट रखेंगे, उसके बाद ये टारगेट रखेंगे। और हाँ, अगर ये 100% ब्रेक कर देता है तो वेव थर्ड जो है जो ट्रेंडिंग में कन्वर्ट होगा और ट्रेंडिंग जो है 161% को रिट्रेस करेगा। तो जो ये मूव आ रहा है ये 26,050 के अराउंड आ रहा है। तो आप ये ध्यान रखना कि जब थर्ड वेव को प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्शन में लेते हो, तो 61%, 100% एंड 161% रखा जाता है। तो थर्ड वेव का ये मैक्सिमम लेंथ है और थर्ड वेव का ये मिनिमम लेंथ है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। और हाँ, अगर ये समझ में आ गया है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना आपने इसमें क्या सीखा, मैंने कौन कौन से नए वर्ड यूज किए हैं। ठीक है, तो इसी शुभकामना के साथ मैं आपको वीडियो दे रहा हूं कि, और ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।